जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग SCGD और दिल्ली पुलिस का प्रायोरिटी सेट नंबर 1 करेंगे। और चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोगों का पहला सवाल है दोस्तों, हम लोगों का पहला सवाल है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। चलिए दोस्तों, बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है समतावादी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था थी। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है। और दोस्तों, हड़प्पा अभी वर्तमान समय में किस देश में है, पाकिस्तान। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता इसी कारण से समतावादी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पर अमीर और गरीब लोगों का मूर्ति एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। अमीर और गरीब लोगों की मूर्तियाँ एक ही साथ प्राप्त हुआ है। इसी कारण से यह सभ्यता समतावादी सभ्यता थी। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी तो नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 2 नंबर प्रश्न है कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। चलिए दोस्तों, बताइए कि मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानून। ऑप्शन नंबर सी, कानून के लिए मनुस्मृति संबंधित थी। और दोस्तों, मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन स्मृति मानी जाती है। और दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 3 नंबर प्रश्न है। चलिए बताइए कि आलू, टमाटर, बैगन किस संघ की प्रजाति है। चलिए दोस्तों, बताइए कि आलू, टमाटर, बैगन किस संघ की प्रजाति है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सोलेनम संघ की प्रजाति क्या है तो आलू, टमाटर और बैगन जो कि सोलेनम संघ की प्रजाति है। देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को कैसे मापा जाता है। हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को कैसे मापा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MIPS ले कंप्यूटर के प्रोसेसर गति को मापा जाता है। और दोस्तों, MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये इसलिए क्या हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। और दोस्तों, कंप्यूटर की खोज किसने किया था तो चार्ल्स बैबेज, जो कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 5 नंबर प्रश्न है। क्लासिकल प्रणाली के आधार पर बचत कार्य होता है।
चलिए दोस्तों, बताइए कि क्लासिकल प्रणाली के आधार पर बचत कार्य होता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है आई, जो कि क्लासिकल प्रणाली के आधार पर बचत कार्य होता है। और दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। चलिए दोस्तों, बताइए कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कराची, जो कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। और दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, वर्तमान में तो इस्लामाबाद। और दोस्तों 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। और उसका अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कथकली जो कि कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य के हैं। तो देखिए दोस्तों, कथकली इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है केरल के। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल के। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन सा नृत्य है, तो कजरी। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के कौन सा लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी। और दोस्तों तमिलनाडु का कौन सा लोक नृत्य है, तो भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का प्रचलित लोक नृत्य है। और दोस्तों मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए दोस्तों, बताइए कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कहाँ है, तो कुचिपुड़ी है। और चलिए दोस्तों, बताइए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, बताइए कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को किस देश से अपनाए गए हैं। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाए गए हैं। और देखिए दोस्तों, यूएसए ले क्या लिए गए हैं हमारे संविधान में, तो मौलिक अधिकार जो कि यूएस के संविधान में लिए गए हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान में लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हम भारत के लोग भारत को, जो किस देश के संविधान लिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए लिए गए हैं। और दोस्तों यूएसए की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। और दोस्तों यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन स्थानों को जोड़ता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। और दोस्तों
दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की कुल लंबाई कितनी है। चलिए देखिए दोस्तों कुल लंबाई कितनी है तो 1465 किलोमीटर, लगभग 1465 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी संख्या में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि भारत में सबसे बड़ी संख्या में कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में भारत में सबसे बड़ी संख्या में कोयला पाया जाता है। और दोस्तों बताइए कि दामोदर नदी को किस राज्य का शोक माना गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राज्य के शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नगर को। और दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि डोगरी भाषा का 13 नंबर, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। चलिए दोस्तों बताइए कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। और दोस्तों वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर क्या है एक यूटी बना दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 14 नंबर प्रश्न है कि मिजो किस राज्य की भाषा है। चलिए दोस्तों बताइए कि मिजो किस राज्य की भाषा है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम की राज्य भाषा क्या है तो मिजो है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है 15 नंबर, शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में शंकर का अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। और दोस्तों नई दिल्ली क्या है तो भारत की राजधानी है। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जो कि वर्तमान समय में भारत के सहकारिता मंत्री हैं। और गृह मंत्री भी भारत के कौन है तो अमित शाह हैं। दोस्तों एस जयशंकर क्या हैं तो विदेश मंत्री हैं। और दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान समय में पीएम हैं। और निर्मला सीतारमन जो कि भारत में अभी क्या है तो वित्त मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है याम को पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन क्या है। चलिए दोस्तों बताइए कि याम को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो कि याम को पकाने के लिए महत्वपूर्ण रसायन है। और दोस्तों संचायक सेल में किस का प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक सेल में किया जाता है। दोस्तों हम लोगों का अगला 18 नंबर प्रश्न है कि टीन का प्रतीक क्या होता है। चलिए दोस्तों बताइए कि टीन का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसएन। एसएन जो कि टीन का प्रतीक होता है। और दोस्तों एयू किसका प्रतीक होता है तो सोना का। और दोस्तों एफी किसका प्रतीक होता है तो लोहा का। और दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है तो 26। और Na किसका प्रतीक होता है तो दोस्तों सोडियम का Na प्रतीक होता है। और दोस्तों सोडियम धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। और अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बताइए 19 नंबर सवाल का, तो किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। और दोस्तों, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या कहते हैं। और दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। चलिए दोस्तों, अब हम लोग का अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, बताइए कि G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। चलिए दोस्तों, बताइए कि G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने G20 2023 की अध्यक्षता किया है। और दोस्तों, चलिए देखिए भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। और दोस्तों, बताइए कि 2022 में G20 का अध्यक्षता कौन सा देश किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में 2022 में G20 का अध्यक्षता की गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास की अंत करते हैं और हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में जल्द ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक